हेलो एवरीवन। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए कि जो पराया वही आया। देखिए, जिंदगी में संघर्ष का दौर चलता है। संघर्ष सबको करना पड़ेगा साहब, क्योंकि संघर्ष भी एक कहानी है जो सफल होकर सबको सुनानी है। बात यह है कि जिंदगी के हर पड़ाव में आपको अपने आप को हमेशा प्रूव करना पड़ेगा। हमें भी पता है और आप लोगों को भी पता है कि साल भर सारे के सारे टीचर बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, जी जान लगा देते हैं। फिर भी ये दुनिया का दस्तूर है साहब कि यहां पर आपको अपने आप को प्रूव करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने नीट का एग्जाम क्लियर कर लिया और आप सक्सेसफुल हो गए हो। आपको पहले साल में अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, एग्जाम पास करने पड़ेंगे। दूसरे साल में, तीसरे साल में, जब आप डॉक्टर बन जाओगे तब भी आपके आसपास कंपटीशन होगा। सैकड़ों हजारों की भीड़ में जितने भी डॉक्टर होंगे, उन डॉक्टर में अगर आपको अपने आप को अलग से दिखना है तो आपको उस टाइम पर भी अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा बेटा। मैं यहां पर किसी को ऊंचा या नीचा दिखाने नहीं आया हूं, बस मैं ये सिखाने के लिए भी नहीं आया हूं साहब कि आई एम द बेस्ट। नो, मैं बस आपका भरोसा जीतने आया हूं कि आप जिस भी टीचर से पढ़ते हो उस पर आप भरोसा करिए। आंखें बंद करके भरोसा करिए साहब, आंखें बंद कर भरोसा करिए। आपको लगता है कि टीचर काबिल है तो एक टीचर आपके नैया पार लगा देगा। मैं नहीं कहता कि आप दुनिया के मेरे से ही पढ़ो या किसी और से पढ़ो, ये बात करने नहीं आया हूं मैं बेटा। मैं ये कहने आया हूं कि अगर आपको भरोसा है हम पर, पीडब्ल्यू पर, तो भरोसा रखिए साहब, आपका सिलेक्शन श्योर कर देंगे। इस बात की गारंटी है भाई। पर आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हम तो अपने आप को प्रूव कर देंगे, हर दिन करते हैं, आज भी कर जाएंगे आपके सामने प्रूव अपने आप को। फिर भी बच्चे के मन में डाउट रहता है कि साहब नहीं, इनसे नहीं, किसी और से ना। ये डाउट निकाल दीजिए, ये बर्बाद कर देगा जीवन में आपको। इसमें हम लोगों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर आप जीवन भर किसी को कंपेयर करते रहोगे ना, जिसका आप कंपैरिजन कर रहे हो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा बेटा। आपका समय ज्यादा कीमती है, फिर कह रहा हूं। चलिए शुरुआत करते हैं इसी क्रम में कि साहब जो पढ़ाया वो आया या नहीं आया। ये वाला क्वेश्चन देखिए, फोटो भी लेकर आया हूं भाई, पता चले कि मास्टर लिख के लिए आया ब्लैक स्लाइड पे। और ये यकीन नीट 3.0 के सारे जितने भी मैं लेकर आया हूं, ये आपको यकीन जो नीट हिंदी का 3.0 बेचे उसी के सारे लेक्चर है ये। क्वेश्चन था कि यंग द्विजिरे प्रयोग में एक वर्णीय स्रोत को श्वेत प्रकाश से परिवर्तित कर दिया जाए। ये देखिए YDSC में सफेद प्रकाश, तो क्या बोला था कि सफेद प्रकाशिक बिंदु, ये जो ब्राइट स्पॉट यहां पे जो सेंट्रल मैक्सिमा है, ये क्या हो जाता है, सफेद ब्राइट बिंदु बनता है, व्हाइट स्पॉट बन जाता है साहब। जैसे कुछ रंगीन फ्रिंजे से घिरे एक दीप्त केंद्रीय फ्रिंज होगी, सभी दीप्तीय फ्रिंजे समान चौड़ाई के व्यतिकरण अदृश्य हो जाएगा। कुछ रंगीन फ्रिंजे से घिरे एक अदीप्त, कौन सा था, ये वाला। इसके बाद ये भी बताया था इसी में बेटा कि क्या, कि जो केंद्र बिंदु होता है, केंद्रीय चमकीली फ्रिंज होती है, वो तो व्हाइट स्पॉट बनेगी और बाकी वाली कलरफुल बनेगी। वही आंसर है, देख ले। और मैंने 11 स्टार भी लगवाए थे, जहां जहां 11 स्टार लगाए थे 5 स्टार। बच्चा कहता है कि साहब 11 स्टार आएगा कि नहीं आएगा, तेरे सामने प्रूव है। अभी बहुत सारे 11 स्टार कॉन्सेप्ट है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आया, डाटा तक मैच कर रहा है भाई, डाटा तक मैच करा दूंगा मैं। और ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से कॉपी पेस्ट करके खुद से हैंड रिटन नोट से, सारे हैंड रिटन नोट से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, हैंड रिटन नोट से। देख ले तू, हैंड रिटन है, ऐसा नहीं टाइपिंग करवा रखा है कैसे। मैं हमेशा हैंड रिटन को प्रेफर करता हूं। क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग बात है, वो आपके डिमांड पे बनवा देते, क्वेश्चन भी क्लास में ही बनाता हूं।
और आप कहो उतने क्वेश्चन। अगला देख, सूक्ष्मदर्शी प्रकाशिक यंत्र से इस फॉर्मूले से बोला था क्लास में, अगर आप ये वीडियो प्ले करके देखो, साफ साफ बोला था कि इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आएगा, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आएगा, साफ साफ बोला था क्लास के अंदर। आप वीडियो चला के देख लेना, यकीन 3 पॉइंट होगा, साफ साफ बोला था इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आएगा। ये रहा, एक सूक्ष्मदर्शी की अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी 140 सेंटीमीटर है, नेत्रिका की फोकस दूरी है, आवर्धन क्षमता यही लगाना था बेटा, m बराबर FO अपॉन FE। अगला देख ले, डाटा तक मैच कर रहा है, देख ले तेरे सामने, ये मैं ही दिखाई दे रहा हूं क्या? ये मैं ही हूं भाई। ये सिर्फ 10 न्यूटन की जगह क्या आ गया, 50 न्यूटन आ गया। ये देख, डाटा तक मैच करना है, एग्जैक्ट डाटा मैच करना है, 2 केजी 3 केजी, और क्या पूछा है, यही नॉर्मल पूछा है। देख ले, देख ले बेटा, देख ले कि हम हमारे हुनर में आज भी इतना दम रखते हैं, होश उड़ जाते हैं लोगों के जब महफिल में हम कदम रखते हैं। ये वाला देख, ये रहा दोलन का आवर्त काल। ऐसा नहीं है कि कहीं से क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट किया हो, खुद ने क्वेश्चन बनाया है, हाथ से क्वेश्चन बनाया है, एज इट इज छपा है। ये इसी फॉर्मूले से हो रहा था ना। डाटा तो बदलेगा मेरे भाई, मुझे पता है इसके बाद भी बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ कह ही देंगे, कोई बात नहीं, उनका धर्म है साहब, उनका काम करेंगे वो, फिर भी। पर हमारा काम है ईमानदारी से आपको पढ़ाना, आपका विश्वास जीतना। इस साल अगर बच्चा सिर्फ नोट्स भी पढ़ के जाता ना मेरे, तो अभी 40 क्वेश्चन कहीं नहीं जा रहे उसके, सीधे नोट्स से उठकर आए, सिर्फ डाटा चेंज हुआ है, सिर्फ डाटा चेंज हुआ है, बाकी सीधे नोट से क्वेश्चन आए हैं, सीधे 40 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन छोड़ दे भले, और 40 क्वेश्चन में दुनिया में तुम्हारा गवर्नमेंट सीट कोई नहीं रोक सकता। फिर अगर आपने 40 क्वेश्चन फिजिक्स में बढ़िया कर दिए, बाकी सब्जेक्ट तो मुझे पता है आपका अच्छा होगा ही, तभी तो 40 क्वेश्चन कर पाएगा ना। 5 सेकंड में 20 दोलन करता है, तो एक दोलन का समय क्या हो जाएगा, 5/20 बराबर कितना, 2 पाई रूट L/G कर दे, I/MB, सॉरी I/ MB। ये तुझे क्या निकालना था, I का मान दिया हुआ है, M का मान रखना था यहां पर ये, और आंसर लाना था। अगला देख, सेम। अब तो ये मत कहना कि सर ये क्या चल रहा है, कॉपी पेस्ट वाला एक भी क्वेश्चन नहीं है, एक आध मिल जाए तो अलग बात है। हैंड रिटन नोट से क्वेश्चन आए हैं डायरेक्ट। ये देख सी डी का कार्य, ये देख सी और ये देख सी और डी का कार्य 0, इसका भी आंसर 0 था, इसका भी आंसर 0 था। ये पूरा क्वेश्चन कराया था, एक लंबा क्वेश्चन, याद हो तो यकीन 3 पॉइंट वाले कमेंट कर सकते हैं भाई साहब। एक लंबा सा क्वेश्चन कराया था, बड़ा सा, एक ही क्वेश्चन में सब निकालना सिखा दिया था, और बोला था कि यहां से क्वेश्चन बनेगा, और बना है क्वेश्चन वहां से, और कितना आसान क्वेश्चन बना। कार्य निकालना, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, प्रथम नियम, सब कुछ, दक्षता वगैरह सब कुछ निकालना सिखाया था एक ही क्वेश्चन में। और क्वेश्चन क्लास में बनाए थे, सबसे बड़ी बात यह है। अगला देख, ये क्वेश्चन है, जब मैं प्रकाश विद्युत प्रभाव सिखाता हूं मॉडर्न फिजिक्स में, मैंने बोला था क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे। ये फोटोन थ्योरी के क्वेश्चन, ये फोटोन थ्योरी का फोटो नहीं चिपकाया है मैंने इसमें, देखिए बहुत टाइम लग गया ढूंढने में, मैं आपको बताऊं सीधी बात, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि हमें भी तो ढूंढ ढूंढ के बताने पड़ते ना साहब, आपके सामने तो प्रूव करना पड़ेगा ना, और हमें नहीं, आपको भी दुनिया में किसी न किसी के सामने हमेशा हर दिन प्रूव करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आई एम द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, बताना पड़ेगा इस दुनिया को। जिस दिन आप अपने आप को प्रूव करना बंद कर दोगे ना, ये दुनिया आपको भूल जाएगी। ऐसा सिर्फ हमारे साथ नहीं है, आपके साथ भी होगा, ये दुनिया का दस्तूर है साहब, ये रीत है, आपको प्रूव करना ही पड़ेगा। फोटोन सिद्धांत से जितने एक एक पॉइंट थे, वहीं से एक क्वेश्चन है पूरा, एक एक पॉइंट लिखवाए हुए हैं, दूसरा फोटो नहीं लगाया।
ये वाला देख, यहां से देख, ये क्या लिखा हुआ है। बच्चा कहता है कि सर ये 11 स्टार क्या है। बेटा मेरे स्टार तुझे सुपर स्टार बना देंगे। 11 स्टार बोला था, यहां से क्वेश्चन 100% आएगा। ये रही वो लाइन जहां से क्वेश्चन बना है। आतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तित व परावर्तित किरण एक दूसरे के लंबवत हो जाती है, वह परावर्तित किरण पूर्ण रूप से ध्रुवित हो जाती है। ये देख, एक अध्रुवित प्रकाश किसी पुंज से कांच की सतह पर ब्रूस्टर कोण पे टकराता है। दोनों परावर्तित व अपवर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित। गलत। परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित, परंतु अपवर्तित प्रकाश आंशिक ध्रुवित। एकदम सही है, बताया था ना। अब ये मत कहना कि साहब ये 11 स्टार अलग से चिपकाया है। चाहे तो यकीन 3.0 का बेच उठा के देख ले, एक एक चीज तुझे एज इट इज दिखेगी। ये देख, विस्थापन धारा, वैद्युत चुंबकीय तरंग का जैसे ही लेक्चर खोलेगा यकीन 3.0 का, तेरे को सीधा दिख जाएगा। ये देख, विस्थापन धारा IC बराबर ID, ये चालन धारा, ये विस्थापन धारा, दोनों का परिमाण बराबर और दिशा भी समान होती है। यही आंसर है इसमें। कि संधारित्र की प्लेट को एक प्रतिरोध द्वारा बैटरी से जोड़कर आवेशित किया जाता है। यह परिपथ में धारा I हो तो प्लेटों के बीच अंतराल क्या I का परिमाण समान विस्थापन धारा का समान दिशा में बहती है। चालन धारा और विस्थापन धारा समान दिशा में, परिमाण भी समान होता है। ये रहा देख, थोड़ा सा कट रहा है यहां से, आगे देख। एक आदर्श ट्रांसफॉर्मर, बेटा ये देख, जब ट्रांसफॉर्मर पढ़ा रहा था तब बोल के गया था कि इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अरे V1 अपॉन V2 बराबर N1 अपॉन N2। अरे हाँ या ना? तो इसने पूछा था N2 अपॉन N1, क्योंकि इसने V2 बाई V1 पूछा था, तो 2:1 आ गया था इसका आंसर। ये ले, हाँ या ना? अगला देख, देखता जा, बहुत सारे हैं, समय की कमी है, फटाफट फटाफट बताता हूं। ये वाला देख, ये रहा डायरेक्ट, इसको नीचे कर। ये रहा ये फॉर्मूला, म्यू नॉट आई अपॉन 2R, एन फेरो के लिए म्यू नॉट NI बाई 2R। इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कहीं से लिख कर गया, वहीं बनाया और वहीं कराया। क्लास नोट्स भी अगर ढंग से पढ़ता ना तो आपका गवर्नमेंट सीट कोई नहीं रोक रहा था कि सर हम वो बुक कर ले, वो कर ले। अरे मेरे नोट्स भी पढ़ जाएगा ना, तब भी तेरा सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। बाहर जाने ही नहीं देंगे, इतने क्वेश्चन करा देंगे क्लास में। कुछ लोगों को भ्रम है कि साहब मास्टर क्वेश्चन कम कराता है। कहां से भ्रम पैदा हुआ? इनको भ्रम पैदा हुआ वन शॉट वाली क्लासेस से। हाँ, जो मैंने इस बार वन शॉट क्लास ली, उनमें क्वेश्चंस कम कराए। एक्चुअली मेरा तबीयत थोड़ा सही नहीं चल रहा था, फिर भी मैंने इनको क्वेश्चन कराए। कम से कम मैंने 3-3, 4-4 घंटे की क्लास ली। हाँ, मैंने कम हार की क्लास ली, पर ली मैंने। आपके एक दिन भी छुट्टी नहीं करी। तो कुछ लोगों के दिमाग में भ्रम पैदा हो गया कि साहब नहीं, ये मास्टर तो क्या करता है, क्वेश्चन कम कराता है। ये देख ले ये आराम से तू। अगला देख, मैं कहता ही नहीं हूं कि साहब मैं तो लिखकर, मैं कभी PPT लिखकर लाता ही नहीं हूं, मैं क्लास में ही पढ़ाता हूं सब कुछ। ये क्वेश्चन देख, इस बिंदु का वेग, इस बिंदु का, हर बिंदु का वेग निकालना सिखाया तो पता नहीं चलेगा ये वेग सबसे ज्यादा है। देख ले, V प्लस ओमेगा R, ये कम है। ये रहा, ये ग्राफ कन्वर्जन, बेटा देख, काइनामेटिक्स में ग्राफ कन्वर्जन करना सिखाया था, VT को AT में बदलना। सेम क्वेश्चन आ गया। ये यहां से स्टार्ट किया था, इसने यहां से स्टार्ट किया। एज इट इज क्वेश्चन क्लास का, VT को AT में कन्वर्ट करना था। ये V से विस्थापन में, फिर इसके बाद वाली स्लाइड में क्या था, AT में कन्वर्ट। सीधा भाई। अगला देख, जब मैंने AC पढ़ाया था, ये प्योर कैपेसिटिव सर्किट का क्वेश्चन है। ये रहा प्योर कैपेसिटिव सर्किट में, इसने तो सिर्फ शिखर मान पूछा है। मैंने एक एक चीज निकालना सिखाया था तुझे, एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट सिखाया था, पॉइंट टू पॉइंट। देख ले। अगला देख, एक सरल लोलक का गोलक आवर्तकाल, सरल लोलक के आवर्तकाल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा। ये रहा सरल लोलक का आवर्तकाल, पूरा डेरिवेशन सिखाया था।
लगता है फोटो चिपकाने वाले ने नीचे वाला खा गया है। ये रहा 2 बार चिपका दिया बेटे ने। ये रहा देख, t बराबर 2 पाई रूट L बाई जी। इसको सोल्व करते, इसी पे क्वेश्चन है पूरा। अरे कहां तक सबूत दे तुम्हें हम, अब तो मान जाओ देवताओं, पढ़ लो। जीवन भर अगर सबूत मांगते रहोगे ना तो एक दिन ऐसे बन जाओगी कि दुनिया आपसे हर कदम पे प्रूफ मांग रही होगी। भरोसा करिए अपने टीचर्स पर, ऐसे ही नहीं आए हैं वो इस प्लेटफॉर्म पर, भरोसा करिए। ये वाला देख, फोटोन की ऊर्जा वाला, ये देख सब कुछ लिखा रखा है, फोटोन की क्या कहानी है सारी, ये 2 बार दे दिया इसने शायद। अगला देख, ये वैद्युत चुंबकीय तरंग में जब मैंने पढ़ाया तो उसके सारे पॉइंट टू पॉइंट गुणधर्म लिखाए थे कि साहब ऊर्जा क्या होती है, दोनों ऊर्जाएं बराबर होती है, किस चाल से चलती है, प्रकाश के चाल से चलती है, ये रहा सब कुछ, एक एक चीज लिखाई थी। अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है, सब कुछ लिखाया था बेटा। ये देख डाटा टू डाटा मैच कर रहा है। अरे C बराबर 1/√μ0 और ये दोनों ऊर्जाएं क्या होती है, बराबर होती है, सब कुछ लिखाया बेटा, सब कुछ। त्वरित आवेशों से उत्पन्न होती है, हर चीज लिखाई है भाई। अब मैं ज्यादा, मुझे नहीं लगता कि अब मुझे ज्यादा कुछ प्रूव करने की जरूरत है, आपके सामने है जो कुछ है, सब कुछ आपके सामने, सब कुछ हैंड रिटन है, मेरे फोटो के साथ है मेरे भाई। मैं कल ला रहा था इस वीडियो को वही PDF से, मैंने कहा ना भाई, कुछ लोग नाराज बहुत हैं मुझसे। मैं अगर बिना फोटो के ले आया ना भाई, बिना फोटो के सिर्फ PDF से फोटो कट करवा के, मैंने कहा ये कमेंट कर देंगे ये तो फेक हैं। अरे ये मैं ही हूं, ये मेरा ही है, भूत नहीं है ये, मैं ही हूं ये मैं ही हूं, ऐसा मैं ही दिखता हूं भाई। ये वाला देख, द्रव्यमान को 1/10 किया, व्यास को दुगना किया, ये वाला सेम क्वेश्चन, द्रव्यमान और त्रिज्या दुगना किया, जी का मान ये सेम क्वेश्चन, 3.92 था इसका आंसर। ये देख जड़त्व आघूर्ण का क्वेश्चन, ml²/12 पे क्वेश्चन आया, देख पूरा डेरिवेशन कराया है इसका, पूरा डेरिवेशन कराया, ये देख ml²/12 उस पे क्वेश्चन है पूरा का पूरा। मैं ही हूं ना, हाँ या ना, मैं ही हूं, बिल्कुल मैं ही हूं। और देख, और डायरेक्ट नोट से क्वेश्चन है, डायरेक्ट, ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन बना के ले गया था, डायरेक्ट नोट से क्वेश्चन है। ये वाला देख ले, टर्मिनल वोल्टा का क्वेश्चन, पूरा का पूरा सिखाया, पूरा का पूरा सेम डायग्राम, सब कुछ सेम भाई। ये लेना एज इट, कंपेयर कर, लेकर कंपेयर कर। अब अरे मेरा चेहरा भी देख लेना, ये मैं हूं, ये सोलर सेल का देख, सोलर सेल जब पढ़ा रहा था तो कहा था यहां से क्वेश्चन आएगा। सोलर सेल का कौन से चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में, ये ले ना, ले। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है, या किसी और को भी अब एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है। अब आपको PW पे और यहां के सभी टीचर पे पूरा भरोसा हो गया होगा, भरोसा है। आपका प्यार दिखना चाहिए साहब इस वीडियो के कमेंट्स में, और उसे जोश और उसे मोटिवेशन और उससे ज्यादा दुगनी मेहनत के साथ पढ़ाया जाएगा आपको, यकीन नीट हिंदी 2025 वाले बैच में साहब। भरोसा रखिए, भरोसा रखो, मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल से मिलने का मजा भी आएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जीवन का दस्तूर है साहब, हर कदम पे प्रूव करना है, करते रहेंगे, क्योंकि हम सबकी नजरों में अच्छे नहीं बन सकते और बनना ही नहीं है साहब। जिनकी नजरों में हम अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे, और जिनकी नजरों में बुरे हैं, उनकी नजरों में बुरे हैं। आपको भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबकी नजरों में अच्छा बना नहीं जा सकता, ऊपर वाले से दुखी है लोग तो हम तो छोटी मोटी चीज है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ज्यादा बात नहीं करेंगे अब, थैंक यू, मिलते हैं अब यकीन वाली लाइव क्लास में।